झारखंड की राजनीति में इन दिनों कोहराम मचा हुआ है। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर के खतरा मंडरा रहा है, तो दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले की सुनवाई तेज कर दी गई है। इस बीच हेमंत सोरेन के जो भाई हैं बसंत सोरेन, उनको भी मुख्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पत्र जारी किया गया है, नोटिस जारी किया गया है और सफाई मांगी गई है। इस बीच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से झारखंड समेत देश के कई राज्यों में बताया ये जा रहा है कि 18 की संख्या में स्थानों पर ईडी का रेड पड़ा है। इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड की राजधानी रांची के बरियातू रोड में, जहां हमारे पीछे जो तस्वीरें आप देख पाएंगे वो पल्स अस्पताल की है। इसी पल्स हॉस्पिटल में जो ईडी के जो अधिकारी हैं वो सुबह करीब 7 बजे से फाइलों को खंगाल रहे हैं, कागजात को देख रहे हैं। और इसके साथ ही राजधानी रांची के दूसरे छोर में जो आईएएस अधिकारी हैं पूजा सिंघल, जिनके बताया जाता है जिनके पति का ये हॉस्पिटल है, जिनके पति से इस हॉस्पिटल की वाबस्तगी है, उनके आवास यानी पूजा सिंघल के आवास में भी ईडी का रेड पड़ रहा है। वहाँ की तस्वीरें भी हम पहले आपको दिखा चुके हैं। तो सबसे खास और अहम बात यह है कि इस पल्स अस्पताल को लेकर पहले भी कई सवाल खड़े किए गए हैं और अब भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि कहीं न कहीं ईडी को ये शक और शुबा है कि इसमें कुछ न कुछ पावर का मिसयूज़ करके इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब बड़ा सवाल और अहम सवाल ये है कि आज के कागजात के खंगालने के बाद यानी कि फाइलों को खंगालने और देखने के बाद ईडी क्या कुछ नतीजे पर पहुंच पाती है, ये देखने वाली बात होगी। बाहर में बिल्कुल सन्नाटा है और अंदर किसी भी पत्रकार को, मीडिया कर्मियों को जाने का परमिशन नहीं है, क्योंकि ईडी के अधिकारी रेड कर रहे हैं और हमारी भी ये कोशिश है कि उनके काम में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन हम ये ज़रूर चाहेंगे कि एक तस्वीर जरूर आपको बताई जाए, दिखाई जाए कि इस पल्स अस्पताल को लेकर के जो कुछ शक, शुबा, गुंजाइश जाहिर की गई है उसमें क्या सच्चाई है। लेकिन दूसरे छोर में ही पूजा सिंघल जो आईएएस अधिकारी हैं और उनके आवास में भी ईडी का रेड चल रहा है। और आज सुबह जिस तरह से जो गोड्डा के सांसद है बीजेपी के निशिकांत दुबे ने, उन्होंने भी ट्वीट करके इसकी पुष्टि भी की है और उन्होंने बताया है कि किस तरह से पूजा सिंघल ने अपने पावर का, अपने अधिकारों का मिसयूज़ करके खनन लीज यानी खनन पट्टा को कहीं न कहीं सरकार को दिया है और उसका मिसयूज़ किया है। लिहाजा कहीं न कहीं ईडी का रेड उसी दिशा में पड़ा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ इस रेड के बाद क्या कुछ कागजात मिल पाते हैं और क्या कुछ मामले सामने आ पाते हैं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि झारखंड की सियासत में इन दिनों बेहद हलचल मची हुई है। एक तरफ मुख्यमंत्री की विधायकी को लेकर खतरा है, तो दूसरी तरफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से ये रेड पड़ गया है। कहीं न कहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि झारखंड की राजनीति, झारखंड की सियासत किस ओर करवट लेती है। इस बीच जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं 2 दिनों तक झारखंड में ठहरे और रांची में ठहरे। पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके साथ उनके आत्ममंथन हुई और कहीं न कहीं उन्होंने ये बताने की कोशिश की है झारखंड की सरकार अपना बचा हुआ कार्यकाल पूरा करेगी। लेकिन इसे लेकर राजनीतिक जो पंडित है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। ये हो सकता है कि सरकार के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े हो जाएं। लिहाजा जो झामुमो है, जो सत्ताधारी पार्टी है, जो सरकार की अगुवाई कर रही है, वो कहीं न कहीं अब भी प्लान पर काम कर रही है, यानी विकल्प पर काम कर रही है। जो मुख्यमंत्री के जो नज़दीकी लोग हैं, जो राइट हैंड है, वो दिल्ली में काम कर चुके थे। उसमें खास तौर पर सुदीप सोनू की बात कर सकते हैं, सुप्रियो भट्टाचार्य की बात कर सकते हैं। ये तमाम लोग दिल्ली में थे। हालांकि खबर ये है कि ये लोग रांची लौट चुके हैं, कानूनी राय मशवरा हुआ है, परामर्श हुआ है। और इस बीच चूँकि आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री की जो माता श्री हैं रूपी सोरेन, वो हैदराबाद में इलाजरत हैं। लिहाजा उस पर भी कहीं न कहीं मुख्यमंत्री को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, आना जाना पड़ रहा है। लिहाजा हैदराबाद और दिल्ली के बीच में उनका आना जाना है। इस बीच खबर ये है कि मुख्यमंत्री रांची पहुंच चुके हैं। लिहाजा झारखंड में जो राजनीतिक पारा है वो बढ़ चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कानूनी राय परामर्श लेने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके भाई जो बसंत सोरेन हैं, वो क्या कुछ जवाब दाखिल करते हैं, अब क्या कुछ आगे हो पाता है। लेकिन ये तमाम जो चीज़ें हैं ये बताने के लिए काफ़ी है कि झारखंड की राजनीति में अभी सब कुछ सामान्य नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में, आने वाले भविष्य में झारखंड की सियासत क्या कुछ रंग रूप लेती है। फिलहाल हमारी ये कोशिश है कि ईडी रेड से जुड़ी खबरें और झारखंड की सियासत में जो कुछ हलचल, जो कुछ गतिविधि मची हुई है, उससे जुड़ी तमाम खबरें आप तक सबसे पहले पहुँचाए जाएँ। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन हृदय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।